हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ सबसे पहले चर्चा करता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो देखिएगा, जैसे कल हमने चर्चा की थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, उसके बाद देखिएगा अब भी एक्सचेंजेस को 3 दिन का और टाइम जो है दिया गया है, यानी कि एक्सचेंजेस ने टाइम दिया है 3 दिन का कि भाई आपको इंडेक्स से बाहर निकालने के लिए हम भी 3 दिन का समय और देंगे। तो ये अभी सूचना जो है बीएससी की तरफ से आई है सेंसेक्स के लिए, और सेंसेक्स के इंडेक्स में उस चीज़ को शुमार किया गया था, आप लोग जानते हैं, जो कि हमने कल चर्चा की थी। तो उसमें 3 दिन का टाइम और दिया जा रहा है। रीज़न ये कि बैक टू बैक जो है एक लोअर सर्किट लग गया है, तो अभी 3 दिन का और जो समय मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो हमने प्राइस जो बताए थे आपके साथ शेयर किए थे कल की वीडियो में, शायद वो आते हुए आपको नजर आए। उसके बाद अगर आज हम बाजार को देखें तो बाजार आज बिल्कुल फ्लैट रहा। बिल्कुल आप ये देखेंगे कि एक सीमित दायरे में रहा। आपको बहुत कम समय ऐसा मिलेगा कि बाजार मात्र 60 पॉइंट के बीच में घूमता हुआ नजर आए। 62 पॉइंट्स थे खाली, जिसके बीच में पूरे दिन बाजार ने जो है अपना टाइम पास किया। अब इस 62 में क्या हुआ, ये भी 62 था, बाजार खुला और खुलने के बाद ऊपर गया, फिर स्लिप हो गया और फिर एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा और शाम को नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ ही क्लोज हुआ। और ये डाउनवर्ड ट्रेंड आया फाइनेंशियल निफ्टी की आज एक्सपायरी थी उसकी वजह से भी। और सबसे खास बात है एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा था। अगर चार्ट के ऊपर बात करें तो निफ्टी के जो चार्ट पैटर्न्स हैं उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश जो है निफ्टी कर रहा है। अब वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है बाजार दिखा रहा है, और क्योंकि ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है और हम महीने की एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में आज सेलिंग देखी गई, हालांकि एचडीएफसी बैंक अपनी सपोर्ट के ऊपर जो है क्लोज होता हुआ आज नजर आया। अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो या कुछ हो, अभी वो ठीक कर रहे हैं। और आज आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, एलएनटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर्स काफ़ी मजबूत थे जो निफ्टी को संभाले हुए थे। बट संभाले के होते मतलब फ्लैट कर पाए, यही काफ़ी है। एचडीएफसी बैंक में आज एक अच्छी खासी सेलिंग थी, और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, बजाज फिनसर्व और एसबीआई। तो आप देखेंगे कि 3 फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स हैं जहां पर कमजोरी थी। तो सॉरी, चारों फाइनेंशियल्स के थे, तो फाइनेंशियल्स में भी वीकनेस के संकेत और हैं। जिसके बाद देखिएगा पूरे बाजार के अंदर अगर बात करें तो लिक्विडिटी बैंकिंग के फ्रंट पर भी थोड़ी सी स्क्वीज हो गई है, जैसी आरबीआई ने जो है एडिशनल सीआरआर मेंटेन करने की बात की थी। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन के रेट ऊपर है, तो हो सकता है कि आपको बैंक्स की जो नेक्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं उस पर एक डेंट पड़ता हुआ नजर आए, और ट्रेजरी इनकम भी घटती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी स्क्वीज होंगे और बड़े बैंक शायद साइड लाइन में इसी तरीके से हैं। और एचडीएफसी बैंक ने जो बताया था कि भाई एचडीएफसी लिमिटेड को मर्जर करने के बाद जो उनको जो सीआरआर या एसएलआर एडिशनल मैनेज करना पड़ रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है। गुडविल भी राइट ऑफ करनी है। और देखिएगा एचडीएफसी बैंक एक तरीके से लैगगार्ड रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे 1580 के आसपास की जो सपोर्ट है उससे एक बाउंस लेने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि अभी जो टाइम पीरियड बच गया है इस महीने की एक्सपायरी में, उसमें शायद एचडीएफसी बैंक अपनी जो ऊपर की गिरावट है वो शायद पूरी कर चुका है। अब मुझे लगता है कि जो अगर बैंक निफ्टी में अगर फॉल आता है तो वो बाकी बैंकों के बदौलत आएगा। एचडीएफसी बैंक शायद साइड अलाइन हो सकता है, और जहां पर सेलिंग अभी तक हो चुकी है तो वो शायद कोशिश रुकने की कर सकते हैं। अब अगर हम एनएससी के एडवांस डिक्लाइन देखें तो एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी काफ़ी पॉजिटिव थी। अदानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी और एनटीपीसी और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स मजबूती के साथ काम कर रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 0.74% की जो है तेजी के साथ काम कर रहा था। ऑटो की बात हो रही है तो देखिएगा टीवीएस भी शायद 1 या 2 दिन में अपनी एक नई ईवी जो स्कूटी है उसको लॉन्च करने का जो है आपको शायद घोषणा होती हुई नजर आए। तो अब ये जो सेक्टर है, आप जो 2 व्हीलर्स वाला जो स्पेस है उसमें ईवी में देखिएगा जो टीवीएस जैसे जो दिग्गज कंपनियां हैं वो अगर बाजार में कहीं जगह बनाती है, तो जो बाकी जो डिस्ट्रप्शन है वो बाकी ईवी के जो छोटे प्लेयर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी या ऑर्गेनाइज्ड में भी हैं, तो वहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, आइशर, बजाज फिनसर्व और टीसीएस जैसे शेयर्स मामूली सी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक भी फ्लैट ही बंद हुआ, लेकिन हालांकि लास्ट में निफ्टी देखिएगा, निफ्टी बैंक में ना
44,050 पे बहुत काम हुआ और 44,020 का एक बेस बना रहा दिन भर, जो सुबह लो लगे थे और ये टूटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन शाम को जब 3 बजे के बाद फॉल आया तो उसमें जो गिरावट थी वो HDFC बैंक ने जो है शुरुआत की और जो कैंडल बनी है आज रेड बनी है। और देखिएगा 4 ये जो कैंडल्स थी अभी जो पीछे थी ये सपोर्ट कैंडल थी। और देखिएगा मैंने कहा भी था इस बॉक्स में जब ये आएगा तो टाइम बिताएगा, तो भी टाइम बिता रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर जो हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो है 43,400 पोजिशनल बेसिस पे। जब तक बाजार इस रेंज को नहीं तोड़ता अभी शायद टाइम पास करता हुआ नजर आएगा। और कल 23 तारीख है, मुझे उम्मीद है कि 23 या 24 तारीख में, क्योंकि अब सेकेंड लास्ट जो है वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे एक वोलेटिलिटी जो है कभी भी क्रिएट हो सकती है। एक वोलेटिलिटी सेशन जो है कल से या परसों से आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आज 10,000 करोड़ से ऊपर की ऑप्शंस में बाइंग FIIs के द्वारा की गई है, मुझे लगता है कि ये शुरुआत हो सकता है कल से ही आपको हो जाए, जैसा हम बता रहे थे। देखिएगा पूरे बाजार का एक थीम है। थीम क्या है? स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है खरीदारी चल रही है। वैल्यूएशंस देखिएगा मुझे तो नहीं लगती वो कंफर्टेबल है, बट देखिएगा चल रही है। तो मतलब जो बाजार का जो पॉजिटिव रुझान है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी बना हुआ है। लार्ज कैप जो स्टॉक है वो अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्मॉल कैप शेयर से ज़्यादा है। बट इसका कतई मतलब नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है। मुझे लग रहा है लार्ज कैप में भी करेक्शन हो सकती है, बट मिड कैप या स्मॉल कैप से बहुत जो है अगर हम कहें तो वो बहुत महंगे हो गए हैं। और उसी के सामने अगर लार्ज कैप को देखोगे तो महंगे तो ये भी हैं, बट यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनीज जो है SIP मोड में बाइंग करने का मौका दे देंगी। तो अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले 5-7 दिन में कुछ शेयर्स में स्पेसिफिकली गिरावट आई है, वहाँ पे कुछ मौके हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं है एग्रेसिवली। तो वहाँ पर हमें लगता है कि कुछ या बैंक्स या फाइनेंशियल्स, जैसे मान लीजिएगा हम HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट ऊपर से आई है। तो हो सकता है कि आपको अगर 1580 मान लीजिए टूट भी जाता है तो 1550 1560 के आसपास अगर ये शेयर्स का भाव आता है तो वहाँ पे शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी थोड़ी। और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो शायद पिक करते हुए नजर आए। और यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 2.77% चला। जो मैं आपको बोल रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है एक पॉजिटिव रुझान बना हुआ है, बट मुझे अगर आप पूछेंगे कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से तो रिस्क भी बढ़ा हुआ है यहाँ पे। 22 अगस्त आज जो सेलिंग है बहुत ही मामूली की। FII बैकफुट पे बोले यार 495 करोड़ बेचेंगे, ज़्यादा नहीं बेचेंगे। और DIs ने कहा भाई हम भी 533 खरीदेंगे, जितना तुम बेच रहे हो उतना ही हम खरीद लेते हैं। तो बराबर हो गया बराबर। लेकिन आज FIIs ने क्या किया? इंडेक्स फ्यूचर बेचे मात्र 48 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है 10,721 करोड़ की बाइंग हुई है आज। अब इस बाइंग में से मान लीजिएगा एक अच्छा पोर्शन देखो हेज भी होगा, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बाजार ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा तो FIIs ने काफ़ी बड़ी मात्रा में पुट ऑप्शंस भी खरीदी होंगी। इसकी बात की भी बहुत अच्छी संभावना है। तो कल एक वोलेटिलिटी जो है आने की पूरी उम्मीद जो है हमें लगती है। FIIs की जो स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है 116 करोड़ की और ऑप्शंस में बाइंग हुई है 57 करोड़ की, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये FIIs हम देखिएगा अभी तक पूरा 19,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच के बैठे, तो उनका भी कंफर्ट है यहीं पे कि बाजार नीचे आएगा तो फ्यूचर को कवर करेंगे। पुट कॉल रेशियो भी आज बैकफुट पे आगे। पुट राइटर आज देखिए घबराते हुए नजर आए। लास्ट के फॉल में पुट कॉल रेशियो सिग्निफिकेंटली बहुत तेजी के साथ रिड्यूस हुई। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जैसे जैसे बाजार नीचे की तरफ आया वैसे वैसे पुट कॉल रेशियो भी नीचे झुकती हुई नजर आई। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई इंडिया जो विक्स है वो तो गिरा ही है, मतलब क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं थी, आज एक नैरो रेंज में था बाजार, तो घटना लाजमी भी था। और पुट कॉल रेशियो में पुट राइटर भी बैकफुट पे हैं। अब पुट राइटर को डर लग रहा है यार बाजार टूट गया तो भाई हमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी 0.8164 है, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है निफ्टी के मुकाबले में। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 121 पॉइंट की कमजोरी के साथ अभी ट्रेड कर रहा है और 34340 पे था जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तब की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर ब्रांड क्रूड देखें तो $84 आ गया। जब यूएस के बाजारों में कमजोरी तो ब्रांड क्रूड नीचे आ गया। और बॉन्ड यील्ड यूएस में एकदम अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ी है अभी बाजार गिरने के साथ ही। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो 19,400 पे जहां कल ओपन इंटरेस्ट नहीं था, आज जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बन गया। आज देखिएगा 19,400 पे। अब ये जो संकेत है देखिएगा जी, आज बहुत दिनों बाद आपको
एक्सपायरी से 2 दिन पहले इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट जहां पर बाजार चल रहा है उस पर बनता हुआ नजर आया। आज पुट में देखिएगा 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट है टोटल 19,400 में, लेकिन 19,400 में जबरदस्त कॉल रेटिंग हो गई है। 3,02,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो गए आज आके। उसका 19,500 में देखिएगा 34,000 कॉन्ट्रैक्ट और 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। 19,450 में 58,662 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो गए। ये जो ऑप्शन चेन है यहां पर जो कॉल राइटर ने पोजीशंस बनाई है 19,400 से लेके 19,600 के बीच में जो कॉल राइटर खड़े हैं एग्रेसिवली कॉल राइटिंग आज देखने के लिए मिली है। पुट राइटर्स भी हैं लेकिन बहुत दूर जाके। पुट राइटर्स देखिएगा हिम्मत नहीं दिखा पाए। 19,400 पे मात्र 14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। 19,350 में 6,896 और 19,300 में तो अनवाइंडिंग हो गई है और बेस शिफ्ट होने की तरफ है। मतलब अगर आप संकेत देखें यहाँ पर जिस तरीके की राइटिंग हुई है 19,400 पे, 19,450 पे, 19,500 पे, अब ये जो 19,300 का जो दायरा है जहाँ पर 1,90,000 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट। अब 3 स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर मिला के देखेंगे तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है 4.25 लाख के आसपास है, जबकि 3,02,000 तो 19,400 पे खड़ा हुआ है। 19,450 पर 1,82,000, 19,500 पे 2,38,000 और राइटिंग भी हुई है जबरदस्त। तो बहुत समय के बाद आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि वीकली एक्सपायरी से 2 दिन पहले एक जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है, यानी कि एक बहुत मजबूत दीवार। देखिए कि मैं यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ। जो दीवार है उस एनालिसिस से ऐसा लगता है कि भाई 19,400 अब एक दीवार बन गई है और ऐसा हो सकता है कि कल जब हम बाजार को खुलता हुआ देखें तो आपको 40-50 पॉइंट का निफ्टी के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। और हालांकि कॉल भी जो है इन द मनी कॉल भी अनवाइंड हुई है, लेकिन उसके सामने जो कॉल राइटिंग हुई है जबरदस्त। और हालांकि देखिए कभी हमने मंथली एक्सपायरी नहीं देखी, अगर इसको आप कोरिलेट करें मंथली एक्सपायरी के साथ, अगर वहाँ पर भी सिमिलर डेटा आ रहा है तो फिर ये और जो है आपको पक्के प्रमाण दे देगी कि भाई ये जो है एक बढ़िया जो है दीवार बन गई है। 19,400 अब एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से ऑप्शन चेन के डेटा है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी बैंक में इतनी बुरी हालत नहीं है। निफ्टी बैंक में क्या है 44,000 पे कॉल राइटिंग तो हुई है 97,000 कॉन्ट्रैक्ट की, 44,100 पे 69,000 की, 44,200 पे 47 की और यहाँ पे 3 स्ट्राइक में टोटल को ओपन इंटरेस्ट जो बढ़कर आ रहा है वो 7 लाख आ रहा है। तो मतलब 7 लाख से थोड़ा सा कम है, 6.5 लाख के आसपास है। जबकि पुट साइड में 61,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी ऐड हुए हैं, लेकिन 43,800 में 14,000 और यहाँ पे 25 और ये टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ 4 स्ट्राइक प्राइस का जोड़ोगे तो यहाँ के 3 स्ट्राइक प्राइस के बराबर है। तो 3 स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 4 स्ट्राइक प्राइस में है। तो अल्टीमेटली और अगर इसकी चौथी को ले लेंगे तो यहाँ पे 78 बड़ा मजबूत है, जबकि यहाँ पर चौथी में कुछ है ही नहीं, 87,000 है। तो 43,700 पे एक स्ट्राइक लिखी हुई है, बट यहाँ पर उतना मजबूत नहीं है मंदी करने वाले जितने की निफ्टी में। बट निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग है बट कंपेरेटिवली निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी सी कम है, क्योंकि निफ्टी देखिएगा बैंक निफ्टी ना अपनी सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, जो कि मेजर सपोर्ट एरिया 43,400 से 43,800 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, तो उसी में काम कर रहा है। तो इसलिए शायद आपको ज़्यादा मंदी दिख भी नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस फिगर्स को देख के कि कल 19,300 टूट जाएगा। अगर कल 19,300 टूटने के बाद अगर 19,300 के नीचे क्लोज आ जाए बाई चांस, आप देखिएगा एक मंदी ना बहुत तेजी से गहरा सकती है। तो ये आपने कल देखना है इंट्राडे में भी। बट 19,300 रोकने की तैयारी देखिएगा कॉल राइटिंग में जो है स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।